अगर आपको लगता है कि मुश्किल हालात में भी इंसान अपनी इंसानियत नहीं खोता, तो शायद आपने अभी तक द प्लेटफॉर्म नहीं देखी। क्या आपने कभी ऐसा जेल सोचा है जहां लोग सैकड़ों फ्लोर पर ऊपर नीचे रखे गए हों और एक ही खाना हर रोज ऊपर से नीचे तक एक प्लेटफॉर्म पर आता हो? ऊपर वाले पहले खाते हैं, नीचे वालों के लिए शायद कुछ बचता है और कई बार कुछ भी नहीं। स्वागत है द प्लेटफॉर्म में 2019 की एक स्पेनिश साई-फाई हॉरर फिल्म, जिसे स्पेनिश में एल होयो कहा गया। लेकिन ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक सामाजिक आईना है। ये फिल्म गरीबी, लालच और सिस्टम की असफलता को दिखाती है। आज हम इस फिल्म को शुरुआत से अंत तक, सीन दर सीन, आसान हिंदी में समझाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और स्वागत है द होल में। कहानी शुरू होती है एक अजीब और डार्क जगह से, एक वर्टिकल जेल जैसी बिल्डिंग जिसे द होल कहा जाता है। हर फ्लोर पर 2 कैदी होते हैं। बीच में एक बड़ा सा चौकोर छेद है जिसमें से रोज एक प्लेटफॉर्म नीचे की तरफ उतरता है। ऊपर वाले फ्लोर लेवल 0 पर प्लेटफॉर्म पर भरपूर लग्जरी खाना होता है, तरह तरह की डिशेस। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म नीचे जाता है, लोग खाना खाते जाते हैं। नीचे वालों के लिए धीरे धीरे कुछ नहीं बचता। सबसे खतरनाक बात, हर महीने लोगों को रैंडमली एक नया फ्लोर अलॉट कर दिया जाता है। आज आप ऊपर हैं तो कल नीचे भी हो सकते हैं। फिल्म का मुख्य किरदार है गोरेंग, जो स्वेच्छा से इस फैसिलिटी में आता है। उसका मकसद है 6 महीने गुजार कर एक सर्टिफिकेट लेना। वह अपने साथ एक किताब लाता है, डॉन कीहोते, जो उसके आदर्शवादी स्वभाव को दर्शाती है। उसका पहला रूममेट है ट्रिमागासी, एक बूढ़ा व्यक्ति जो इस सिस्टम को पूरी तरह समझ चुका है। वह कहता है, ऊपर वाले सुनते नहीं, नीचे वाले सुन नहीं सकते। यानी यहाँ सिर्फ एक ही नियम है, खाओ या मरो। जब प्लेटफॉर्म फ्लोर 48 पर आता है तो खाना थोड़ा बहुत बचा होता है, लेकिन ट्रिमागासी बताता है कि जब आप बहुत नीचे पहुंचते हैं तो खाना मिलना लगभग नामुमकिन है। अगले महीने गोरेंग उठता है लेवल 171 पर, इतना नीचे कि प्लेटफॉर्म तक पहुंचते पहुंचते सारा खाना खत्म हो चुका होता है। अब डरावना मोड़ आता है। ट्रिमागासी ने गोरेंग को रस्सियों से बांध दिया है। उसका इरादा है गोरेंग के शरीर के टुकड़े काटकर खाना, धीरे धीरे। लेकिन तभी प्लेटफॉर्म पर आती है एक रहस्यमयी महिला, मिहारू। वो चुपचाप आती है, ट्रिमागासी को मार देती है और गोरेंग को आजाद कर देती है। मिहारू कौन है, कोई नहीं जानता। हर महीने वह प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे जाती है, किसी को भी मार सकती है। कहा जाता है कि वह अपने गुमशुदा बच्चे को ढूंढ रही है। ट्रिमागासी की मौत के बाद गोरेंग को कोई खाना नहीं मिलता। जिंदा रहने के लिए उसे ट्रिमागासी का मांस खाना पड़ता है। यहीं से गोरेंग का मानसिक संतुलन टूटने लगता है। अब वह समझ चुका है कि यह सिस्टम अंदर से सड़ा हुआ है। अगले महीने उसका नया रूममेट बनती है इमोगेरी, जो कभी इस फैसिलिटी की एडमिन थी। वह खुद अंदर आई है, ये साबित करने की सिस्टम ठीक हो सकता है। वह लोगों से कहती है, सिर्फ जरूरत भर खाओ, सबके लिए काफी खाना है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। लोग उसे गालियां देते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अंत में इमोगेरी उम्मीद छोड़ देती है और आत्महत्या कर लेती है। अब गोरेंग को एक बार फिर इंसान का मांस खाना पड़ता है। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता जाता है। अब वह ट्रिमागासी और इमोगेरी की हेलुसिनेशन देखने लगता है। फिर आता है नया रूममेट, भारत, एक मजबूत और धार्मिक युवक जो हर महीने ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर वाले उस पर पेशाब कर देते हैं, उसे गिरा देते हैं। इस बार गोरेंग एक नया प्लान बनाता है। हम ऊपर नहीं, नीचे जाएंगे प्लेटफॉर्म के साथ और सबको खाना बराबर बांटेंगे। वे दोनों हथियार लेकर प्लेटफॉर्म पर सवार होते हैं। हर फ्लोर पर वे लोगों को समझाते हैं, सिर्फ जरूरत भर खाओ। कई लोग सुनते हैं, कई नहीं। उन्हें लड़ना पड़ता है। मरते मरते नीचे पहुंचते हैं। आखिरकार वे पहुंचते हैं लेवल 333 पर, जो सबसे आखिरी फ्लोर है। वहां मिलता है एक छोटा बच्चा, एक लड़की जो जिंदा है। ये वही बच्ची है जिसकी तलाश मिहारू कर रही थी, लेकिन सिस्टम ने कहा था कि कोई बच्चा इस जगह पर है ही नहीं। तभी गोरेंग को समझ आता है, पन्ना कोट्टा नहीं, ये बच्ची ही असली संदेश है। वो निर्दोष है, सिस्टम की असफलता का सबूत है। बहरात मर चुका होता है। गोरेंग अब अकेला है। वह बच्ची को प्लेटफॉर्म पर बिठाकर ऊपर भेज देता है। खुद वह नीचे अंधेरे में चला जाता है। ट्रिमागासी का भूत उससे कहता है, तुमने अपना काम कर दिया है। फिल्म का अंत खुला है। हमें नहीं दिखाया जाता कि बच्ची ऊपर पहुंचती है या नहीं, लेकिन फिल्म का संदेश साफ है। द प्लेटफॉर्म सिर्फ भूख की कहानी नहीं है, ये है समाज की सच्चाई। ये दिखाती है कि कैसे ऊपरी वर्ग सब कुछ खा जाता है और नीचे वालों के लिए कुछ नहीं बचता। वो बच्ची उम्मीद की निशानी है, मासूमियत की आवाज़ है। एक सवाल है, क्या ऊपर वाले कभी नीचे की आवाज़ सुनेंगे? अगर आपको यह कहानी चौंकाने वाली या सोचने पर मजबूर करने वाली लगी हो तो कमेंट करके बताइए। अगर आप द होल में होते तो क्या आप बांटकर खाना खाते? क्या आप जिंदा रह पाते या सिस्टम के खिलाफ लड़ते? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली फिल्म एक्सप्लेन वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं। मैं हूं आपका नाम और मिलते हैं अगली कहानी में एक और गहरे राज के साथ। धन्यवाद है।